अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 में एक्सरसाइज 7.3। अच्छा तो इसके पहले 7.1 और 7.2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कैसे जाना यहाँ देख लीजिए। अच्छा, आप तो देख लिया ना प्लेलिस्ट में कैसे जाना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एड यूजिंग नंबर लाइन। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिकली दिखा दूंगा और बाकी 1 नंबर की जितने सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे ना, इनकी पीडीएफ मैंने यहाँ दिखा दूंगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ही दिखा दूंगा। यहाँ आप देख लीजिएगा, बाकी जितने क्वेश्चंस रह जाएंगे ना, इनकी पीडीएफ सोल्यूशन और इन दोनों को प्रैक्टिकली समझा दूंगा। तो इससे मेरा टाइम भी बच जाएगी और वीडियो की लेंथ भी थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर लाइन यूज करके आपको सॉल्व करना। तो ये मैंने पिछली एक्सरसाइजेस में बता दिया, डिटेल्स बता दिया, नंबर लाइन क्या है, इंटीजर्स क्या है और नंबर लाइन कैसे यूज करना है। ठीक है, तो आप देखिए 1 नंबर 8 + -4, तो 8 + -4, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 ± इज इक्वल टू 8 - 4, 4 ही है। असल में आंसर तो 8 - 4 है यहाँ। तो 8 से 4 - 4 ये तो 4 ही होगी ना, 4 ही रह जाएगी। अब इसको नंबर लाइन में शो करना। तो मैं यहाँ नंबर लाइन खींच रहा हूँ। आप मान लीजिए ये है -1, ये पॉइंट 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अच्छा, पहले देखिए ये पॉजिटिव 8 है, तो 0 से 8 तक यहाँ 8 काट मार्क्स है, तो 0 से 8 तक। ठीक है, तो यहाँ से आ रही है ना। अब देखिए -4 हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से -4 तक उल्टा आना। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, अगर नंबर पॉजिटिव है तो इधर से जाना, अगर नंबर नेगेटिव है तो इधर से आना, उल्टा आना, लेफ्ट की तरफ आना। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन में शो करने की छोटी छोटी 2-3 तरीके हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, दोनों ही सही है। अब देखिए -4 को ऐड करना मतलब क्या है, इस 8 से -4, तो यहाँ नेगेटिव है तो इस साइड में आना। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ तक आया ना, यहाँ एरो मार्क देना, तो यहाँ तक आके रुका -4 तो मतलब उल्टा आया। तो यहाँ देखिए एक्चुअल आंसर ये 4 है। तो देखिए 8 - 4 = 4, तो फर्स्ट टाइम 8 तक गया और नेक्स्ट टाइम उल्टा आया, -4 है ना, तो उल्टा 4 तक आया, यहाँ से 1 2 3 4 तक। ठीक है, तो आंसर यहाँ 4 ही हुआ। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो और भी 2-3 तरीके हैं, तो सभी सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर -4 + 6 +-3। तो यहाँ 3 नंबर्स है, इज इक्वल टू -4 + 6 ± -3, तो इज इक्वल टू -4 - 3। -4 - 3 ये दोनों ऋण है, तो दोनों ऋण को इकट्ठा की जाए तो 4 + 3 7 है, तो -7 होगी ना ऋण, और ये आपकी धन है, मतलब आपकी जेब में है +6 पॉजिटिव नंबर। तो इज इक्वल टू देखिए -7 से 6 गया, यानी कि 7 से 6 माइनस कर दीजिए और बड़ी नंबर की जो साइन है, बड़ी नंबर के सामने जो साइन है इसको यहाँ पुट कर देना। तो यहाँ बड़ी नंबर 7 है और वो नेगेटिव है, तो 7 से 6 माइनस करने से 1 आएगी। ठीक है, 2 नंबर में मैंने तरीका दिखा दूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करके। ठीक है, तो अब ये बड़ी नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो मतलब क्या है, -4 + 6 +-3 सबको ऐड करने से -1 आएगी। अब नंबर लाइन में शो करना। तो नंबर लाइन मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया। 0, तो 0 के लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव नंबर से आएंगे ना, -1 -2 -3 -4 -5, और राइट साइड में सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 अप टू 9 मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अप टू 9 लिखा। अच्छा, अब देखिए -4, पहले देखिए 0 से -4 तक, यहाँ तक -4 है ना, 0 से -4 तक। ठीक है, ये है एरो मार्क। अच्छा, अब क्या करना, 6 इससे 6 प्लस करना,
-4 तो इतने तक है ना, तो इसके साथ 6 प्लस कर देना, ठीक है। तो 6 प्लस किया तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे आ सकते हैं 6 तक, ये एरो मार्क है भाई। और अगर आप चाहें तो हर एक मार्क में, हर एक नंबर में ऐसे ही घुमा घुमा के आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट -3 को फिर से ऐड करना, तो यहाँ से फिर से -3 को उल्टाना, तो 1 2 3 निगेटिव नंबर ऐड करना, मतलब लेफ्ट साइड देना। तो यहाँ से 1 2 3 मतलब यहाँ तक आना, तो यहाँ तक आया, तो अल्टीमेट -1 आ रही है रिजल्ट। तो अल्टीमेट रिजल्ट यहाँ -1 है, तो देखिए अल्टीमेट रिजल्ट -1 आया, ठीक है। अच्छा, इसके और भी तो तरीका है, मैंने बता दिया ना। अब बाकी जितने सारे क्वेश्चंस है ना, इनकी सोल्यूशन यहाँ PDF में देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एट द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग द concept ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की कॉन्सेप्ट यूज करके आपको सॉल्व करना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ये मैंने एक्सरसाइज 7.2 में डिटेल्स डिस्कस कर दिया। अगर आपने 7.1 की वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, क्लास 6 मैथ से हट की जो प्लेलिस्ट है देख लेना, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक भी दे दूंगा, और एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 की लिंक अलग अलग भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूंगा, यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले देखिए इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या है, अगर नंबर नेगेटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो होगी ना। तो देखिए आप ऐसे ही लिखना इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ना, तो -4632 एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए ये जो साइन है इसको मॉड साइन कहते हैं, मॉड साइन के अंदर डाल देनी होगी। तो इज इक्वल टू, इस साइन से बाहर की जाए तो पॉजिटिव बन जाएगी 4632। अच्छा, दूसरे देखिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2468, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम ही होगी ना, 2468 है। आप देखिए इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, इन दोनों में कौन सा नंबर 46 और यहाँ 24, तो ये नंबर ऑब्वियसली बड़ा है ना। तो आप इससे इसको माइनस कर दीजिए। देखिए ये कब आएगा, जब दो नंबर्स ऐड करना है और दोनों में एक नेगेटिव है तब जाके ऐड करना। तो आप देखिए ये तो बड़ा है ऑब्वियसली, तो देयरफॉर 4632, तो बड़ा जो नंबर है इससे छोटा नंबर को माइनस कर देना, -2468 इज इक्वल टू, अगर इससे इसको माइनस की जाए ना तो रिजल्ट आएगी 2164 रिजल्ट आएगी, ठीक है। आप देखिए एक्चुअल में यहाँ क्या हो रही है, बड़ी जो नंबर है वो नेगेटिव है ना, बड़ी नंबर, तो यहाँ बड़ी नंबर की साइन होगी, बड़ी नंबर की जो साइन है वही होगी, तो यहाँ माइनस होगी जस्ट। तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिख सकते हैं -4632 + 2
4 6 8 इज इक्वल टू, इसके सामने जस्ट माइनस साइन लग जाएगा, -2164। देखिए नॉर्मल जो मेथड है, ट्रेडिशनल जो मेथड है, इस मेथड से तो डायरेक्ट ही आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की कॉन्सेप्ट यूज करनी होगी जब क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, इसलिए। तो अगर किसी बच्चे ने ऐसे ही सॉल्व कर दिया तो इसके आंसर भी सेम करेक्ट है। हाँ, अगर यहाँ 2 मार्क्स के लिए है तो हो सकता है एग्जामिनर्स 1 मार्क काट देंगे। अब नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, इसके बाद 10 नंबर सॉल्व करूंगा, तो मतलब 2 नंबर के अंडर में सिर्फ 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली समझा दूंगा, और बाकी जो क्वेश्चंस रह जाएंगे ना, तो इन तीनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ मैंने पीडीएफ पेस्ट कर दूंगा, पीडीएफ सजेशन पेस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद। अच्छा, तो 9 नंबर 0 प्लस -435 435 तो इज इक्वल टू, एक्चुअल में हो क्या रही है, देखिए 0 प्लस माइनस -435 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 0 में तो कुछ है ही नहीं, तो इससे क्या घटेगी, तो जो नेगेटिव नंबर है वही हो गया आंसर, तो -435 हो गया। तो एक्चुअली में यही आंसर है। आप देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू की कॉन्सेप्ट यूज करना, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की कॉन्सेप्ट यूज करना, तो मतलब पहले देखिए 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 है। अच्छा, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है, किसी पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव तो होगी, और किसी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये नेगेटिव है ना, तो 0 देखिए ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अच्छा, आप देखिए -435 इज इक्वल टू मॉड, इसको मॉड कहते हैं, इस साइन को मॉड कहते हैं, मॉड -435 इज इक्वल टू +435 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर आप देखिए यह बड़ी नहीं है ना, 0 से तो ये बड़ी नंबर है, तो 435 -0, तो ये -4 है, मतलब बड़ी नंबर से छोटी नंबर भी है, तो छोटी है इससे, तो छोटी नंबर को माइनस करना कब आएगी, जब दोनों में एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। हाँ, अगर दोनों नेगेटिव है तो बात अलग है, दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों के सामने साइन लग जाएगा माइनस। अच्छा, तो 435 -0, आप 0 माइनस हो रही है इससे, तो 0 इससे माइनस होगी तो क्या होगी, क्योंकि 0 में तो कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो अल्टीमेटली वही नंबर होगी 435 है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ बड़ी नंबर नेगेटिव है ना, तो एक्चुअल में ये जो आंसर होगी ये नेगेटिव होगी, तो देयरफॉर आप ऐसे लिखेंगे 0 प्लस -435 इज इक्वल टू, इसके सामने माइनस लग जाएगा, -435 है। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला, मुझे लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 792 प्लस -793, तो देखिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये तो पॉजिटिव है, तो 792 ये तो पॉजिटिव है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम ही पॉजिटिव होगी ना। अच्छा, इसकी पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए -793 इज इक्वल टू, प्लस हो जाए पॉजिटिव हो जाएगी 793, यहाँ देखिए प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नंबर पहली है, शुरुआत की है, तो देयरफॉर आप देखिए इनमें से बड़ी नंबर की है 792 और 793, ऑब्वियसली ये बड़ी है ना, तो इससे इसको माइनस करना, 793 -792 इज इक्वल टू, देखिए 793 से 792 माइनस करने से 1 हो गया। अब देखिए यहाँ बड़ी नंबर नेगेटिव है ना, तो एक्चुअली ये इसके सामने एक माइनस साइन लग जाएगी तो आंसर हो जाएगा, तो आप ऐसे ही लिखना, तो देयरफॉर इस एक्सप्रेशन को लिख देना 792 प्लस -793 इज इक्वल टू, इसके सामने -1, तो ऐसे ही होते हैं आंसर, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ मैंने पीडीएफ डाल दिया, देख लीजिए।
आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एट द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं पहले देख लीजिए। मान लीजिए 1 + 2 + 3 है, मैं एसोसिएटिव लॉ को समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ आप किसी भी अरेंजमेंट के साथ ब्रैकेट लगाइए, रिजल्ट सबकी सेम आएगा। देखिए इसका अगर ऐसे इन दोनों में अगर ब्रैकेट लगाया जाए 1 और 2 में, तो रिजल्ट क्या आने वाला है। देखिए ऐसे ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, ब्रैकेट की काम सबसे पहले करना, मतलब ब्रैकेट के अंदर में जो ऑपरेशन है जो करना है वो सबसे पहले करनी पड़ेगी। तो पहले देखिए 1 + 2 क्या है, 3 है, ब्रैकेट के अंदर में सॉल्व हुआ 3 और बाहर में भी +3 है ना, 3 है, तो इज इक्वल टू 3 + 3 6 है। अब देखिए ब्रैकेट की पोजीशन हम चेंज कर देंगे, तो 1 + 2 + 3 है। अब इन दोनों में ब्रैकेट लगाएंगे, इन दोनों में, तो इज इक्वल देखिए क्या आते हैं, तो ब्रैकेट के काम पहले करना। तो ये तो बाहर में 1 है, तो 1 + 2 + 3 क्या है 5 है, तो इज इक्वल टू 1 + 5 क्या है, वही 6 आ रही है ना। अब देखिए फिर से ब्रैकेट के पोजीशन हम चेंज कर देंगे। आप क्या करेंगे, देखिए 1 और 3 एक साथ कर देंगे, 1 + 3 ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और +2 है, तो देखिए रिजल्ट सेम आती है कि नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर 1 + 3 है, तो 1 + 3 4 है, प्लस यहाँ बाहर 2 है, तो देखिए इज इक्वल टू 4 + 2 6 है। देखिए ब्रैकेट की पोजीशन आप कैसे भी चेंज करें, सबके साथ सबकी रिजल्ट सेम ही 6 6 6 आ रही है, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखिए 4 नंबर्स हैं, तो इन चारों नंबर्स में देखिए कुछ नंबर्स नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव्स। तो ब्रैकेट हम लगाएंगे अपनी कैलकुलेशन की सुविधा के हिसाब से। जैसे ही ब्रैकेट लगाने से कैलकुलेशन आसान होगी, सुविधा होगी कैलकुलेशन में, वैसे ही हम ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे, तो देखिए एकदम इजी हो जाएगी सॉल्यूशन। देखिए ट्रेडिशनली अगर की जाए, ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव को ऐड कर दीजिए, नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव को ऐड कर दीजिए तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर अगर छुट्टी है तो माइनस कर देना, सिंपल पॉजिटिव नंबर होगी। और अगर नेगेटिव नंबर बड़ी है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगी, तो सिंपल बात है। तो आप देखिए ब्रैकेट लगाने से ये जो तरीका है बहुत ईजी होगी, क्योंकि देखिए मान के चलिए 100 है, 100 से अगर 50 माइनस की जाए तो सिंपल वही क्या होगी 50 होगी। अगर मान लीजिए 69 है, तो इससे आपको 29 को माइनस करना है, तो क्या होगी ट्रेडिशनली माइनस करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही सिंपल नंबर अगर प्लस माइनस की जाए ना, तो विदाउट रफ कैलकुलेशन, रफ वर्क आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के हम पहले नंबर्स को अरेंज कर लेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और ब्रैकेट के अंदर की काम सबसे पहले करेंगे, और इसके बाद देखिए ऐसे ही इजी नंबर्स आ जाएंगे, बाद में हम एडलेस कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ देखिए मैंने 2, 3 और 4 इन तीनों को सॉल्व कर दूंगा प्रैक्टिकली, और बाकी की सॉल्यूशन यहाँ मैंने PDF डाल दूंगा, सॉल्यूशन दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए पहले क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको फास्ट ले लेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक्चुअल में हो ऐसा हो रही है 1 0 2 2, ये तो नेगेटिव है, तो प्लस माइनस ऑफ 922 ब्रैकेट में डाल देना इसको। अब देखिए इसके बाद देखिए ये नंबर, देखिए ये नंबर तो पॉजिटिव है ना, तो पहले पॉजिटिव को लिखिए, और इसको और इसको ये दोनों बाकी है ना, तो ये दोनों बाकी है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर डाल देना। तो करना क्या, पहले ये तो जब तो पॉजिटिव है तो पहले इसको लिख दीजिए। हाँ अगर इसको लिखे पहले तो कोई फर्क नहीं, रिजल्ट सेम आने वाला, 3 3 3 है, और ये माइनस है 6 6 3। अब देखिए इस ब्रैकेट वाला के काम पहले करना, तो 1022 से 922 को माइनस करने से 100 आएगी, सिंपल। देखिए 100 प्लस 922 प्लस 100 वही आएगी, ठीक है, ये बीच में साइन प्लस है। अब देखिए क्या करना, 333 और 663, देखिए 663 और 333, 3 - 3 0, 6 - 3 3, 6 - 3 3, 333 आया। तो बड़ी नंबर नेगेटिव है तो -330 होगी। अब देखिए ये नेगेटिव है और ये बड़ी नंबर है, तो इससे इसको माइनस कर देना और साइन नेगेटिव पुट कर देना इसके सामने। तो 330 - 100, 330 से 100 माइनस कर दीजिए तो 230 रहेगी ना, 230 रहेगी। और जबकि ये बड़ी नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा देना। तो देखिए कितनी इजीली सॉल्व हो गया।
अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 1 प्लस -325 प्लस -325 प्लस 650 प्लस 1000, तो ब्रैकेट लगाना। तो एक चीज़ देखिए, इज इक्वल टू, आप एक चीज़ देखिए, पहले ये जो नंबर है इसको यहाँ पहले लिख दीजिए 650। अच्छा, इसको थर्ड ब्रैकेट या फिर सेकंड ब्रैकेट में डालना। अच्छा, यहाँ देखिए ये दोनों नेगेटिव है ना, ये दोनों तो नेगेटिव है, तो काम करना -325 प्लस -325 दोनों सेम है ना, तो ऐसे ही कर देना। एक चीज़ यहाँ अच्छे से देखना ध्यान से, यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, 325 ये दोनों नेगेटिव है, दोनों ही सेम नंबर है, तो दोनों को ऐड करके बाद में हम नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, और दोनों को ऐड करने से 650 होगी और वो नेगेटिव होगी, और यहाँ भी प्लस 650 है, पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा ना आपस में, इसलिए 650 यहाँ पहले लिखा। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, ये और 1000, तो प्लस, एक काम करना इन दोनों के एक ही ब्रैकेट के अंदर, तो 1 प्लस 1000, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तो 650 आ रही है, 650। अच्छा, ये दोनों जबकि नेगेटिव है तो दोनों के साम नेगेटिव होगी, तो -650 होगी, ठीक है। प्लस 1 प्लस 1000 1 है। अब देखिए 650 - 650 0 है, तो 0 प्लस 1000 1 है, तो इज इक्वल टू 0 ऐड करने से वही सेम नंबर होगी 1001 है। तो ऐसी होती है सॉल्यूशन, इजी है, देखिए बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 0 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 932 प्लस -332, बहुत इजी है। तो देखिए यहाँ 0 को बाहर रख दीजिए, प्लस इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर डाल देना, तो यहाँ -1 है और ये +1 है, ठीक है। अच्छा, प्लस इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में, तो 932 प्लस माइनस -332 है। अब देखिए 0 तो है, तो +1 -1 ये भी 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस, यहाँ देखिए 932 - 332, 932 से 332 माइनस कर दीजिए, तो 32 से 32 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 900 और 300 होगी, तो 900 - 300 क्या होगी 600, 600। तो देखिए 0 प्लस 0 वही 0 प्लस 600, तो अल्टीमेटली 600 ही आ रही है। देखिए कितनी ईजी है भाई, कितनी ईजी है। तो ऐसे ही करते हैं बाकी सारे सॉल्यूशन यहाँ मैंने PDF दे दिया, अभी देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ वन नंबर द लार्जेस्ट 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे बड़ी 4 अंक वाले जो नंबर है, इसके साथ सबसे छोटी 3 अंक वाली जो नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, ऐड करना, दोनों को ऐड करना, तो सम क्या आएगा। तो आप ऐसे ही सॉल्यूशन लिखना, द लार्जेस्ट 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर इज, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट कहा तो 4 9 है,
4 9, ठीक है। अब देखिए द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, अच्छा यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये स्मॉलेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट होगा 1 नंबर में, ये लार्जेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट नहीं। लार्जेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर, तो देखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स और लार्जेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर दोनों को ऐड करना, तो यहाँ लार्जेस्ट होगी, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव माइनस साइन होगी, और 3 डिजिट वाले सबसे बड़े मतलब 3 9 है, 3 9 से बनी हुई नंबर। तो आप देखिए सम मतलब ऐड करना, तो 9 4 9 9 9 9 9 प्लस माइनस ऑफ 9 9 9, तो इज इक्वल टू देखिए 9999 प्लस माइनस माइनस 999, तो इज इक्वल टू 9999 से 999 को माइनस करने से 9000 आएगी, तो ये हुआ आंसर। इजी है, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 4 के 2 देखिए, द लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट ऑड नेगेटिव इंटीजर, तो सबसे बड़ी 5 अंक वाली इवन मतलब पॉजिटिव धनात्मक जोड़ संख्या और सबसे बड़ी 5 अंक वाली ऋणात्मक बेजोड़ संख्या अजुग्म, तो यहाँ देखिए द लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन पॉजिटिव इंटीजर इज 9999, लास्ट में 8 होगी, क्योंकि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है 5 9 है, तो लास्ट में अगर 9 आया तो वो ऑड बन जाएगी ना, तो यहाँ इवन कहाँ, तो इसके बाद के जो इवन नंबर है मतलब इसकी 9 के करीब जो इवन डिजिट है 8 है, तो ये होता है लार्जेस्ट 5 डिजिट पॉजिटिव इवन पॉजिटिव नंबर, और ये लार्जेस्ट 5 डिजिट निगेटिव इवन नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट निगेटिव ऑड नंबर, इवन नहीं ये ऑड है, लास्ट में 9 है तो ऑड है। अब दोनों की साम है, तो देखिए यहाँ ये नंबर बड़ी है ना, लास्ट में देखिए 4 9, तो पहले 4 9 बराबर है, और इसकी लास्ट में 8 है और इसकी लास्ट में 9 है, तो 8 से तो 9 बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है, लेकिन ये नंबर नेगेटिव है, तो इज इक्वल टू अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगी, तो इससे अगर इसको माइनस की जाए तो 1 आएगी, और जबकि बड़ा नंबर जो वो नेगेटिव है तो -1 होगी, तो इसके आंसर -1 है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के आंसर्स ऐसे ही है। तो भाई ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।